हेलो एवरीवन। चलिए आज की इस क्लास में हम 21 नवंबर से 27 नवंबर तक के इम्पॉर्टेंट वीकली सीजी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पवेलियन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के कौन से संस्करण में हथकरघा और हस्तशिल्प सहित अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहा है? सही जवाब है 42वें ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ पवेलियन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण में हथकरघा और हस्तशिल्प सहित अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहा है। इस वर्ष की थीम वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाते हुए 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए कुल 10 स्टॉल लगाए गए हैं। मंडप राज्य की प्रगति को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता के अनुसार उनके औद्योगिक, कृषि, हर्बल और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ पवेलियन का आयोजन प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 प्रथम तल पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 करेक्ट है। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की है। यह उपाधि उन्हें ओडिशा के राज्यपाल श्री रघुवर दास के हाथों प्रदान की गई है। श्री हरिचंदन को यह सम्मान सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के माध्यम से उल्लेखनीय जन सेवा के लिए दिया गया है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कुलपति, प्राध्यापक और गणमान्य अतिथि उक्त अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच कब खेला जाएगा? सही जवाब है 1 दिसंबर 2023, ऑप्शन 2 करेक्ट है। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच 1 दिसंबर को खेला जाएगा, जिसकी टिकट ऑनलाइन 3500 की मिल रही, जिसके लिए लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी और लगातार इसका विरोध हो रहा था। टिकट नहीं बिकने के कारण अब टिकट की न्यूनतम मूल्य 2000 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर शुक्रवार को मतदान खत्म हो गया है। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों पर रात 10 बजे तक कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? सही जवाब है 70.59%, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? सही जवाब है छुई खदान, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की टीम ने गोवा नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला फेंसिंग टीम ने पहली बार सिल्वर मेडल जीता है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट, एशिया की सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है? सही जवाब है नथिया नवागांव, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चक्रवात माइकिंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है म्यांमार, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सही जवाब है लाइबेरिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? सही जवाब है भारत, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड
4110 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस देश ने वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है? सही जवाब है मेघालय, ऑप्शन बी करेक्ट है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री और मिशन शुरू किया। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलोंग में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? सही जवाब है IIT रोपण, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में SIB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है लक्ष्मी रामकृष्ण, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टॉस को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। OpenAI का नया अंतरिम CEO मीरा मराठी को बनाया गया। SPG निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया। टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रहिट 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा से। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।